आप जब मेरी ये वीडियो देखेंगे उस वक्त खुदने वाली कब्र, इसमें नवाब खान साहब मनो मिट्टी तले दफन हो चुके होंगे। जीना तो बहुत मुश्किल है, ख़ास तौर पर गरीब आदमी के लिए। ये हम सुनते रहते हैं, लेकिन अब दौर ऐसा आ गया है जिसमें मरना भी खासा मुश्किल है, क्योंकि ये सारा इंतज़ाम और उसके बाद फिर रसूम। मैं किसी चीज़ पर एतराज़ नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा होता है कि जो एक गरीब शख्स जो स्ट्रगल करता हुआ, ज़िंदगी की मुश्किलात से लड़ता हुआ इस दुनिया से चला जाता है, फिर उसके जो वर्सा और वो गरीब हों तो खासी दुश्वार चीज़ें होती हैं। मुझे जब फ़ोन मौसूल हुआ, वहाँ से वीडियो मैं रिकॉर्डिंग में था, वहाँ से वापस आया। अब मैं जा रहा हूँ, आज रात 9 बजे तदफीन हो जाएगी। आज शाम में ही उनका इंतकाल हुआ है, नवाब खान साहब का। सेटेलाइट टाउन का ये शोहदा का कब्रिस्तान, 1971 के शोहदा आज भी यहाँ मदफून है। नामालूम शहीद जो वतन की खातिर शहीद हुए, जिनके नामो निशान का पता नहीं चल सका, ये वही कब्रिस्तान है। अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला इस कब्रिस्तान में तमाम मदफून, चाहे वो ख़वातीन हो, चाहे मर्द, बूढ़े, बच्चे, जवान, अल्लाह ताला उनकी बरज़खी मामलात आसान करे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। और स्पेशली नवाब खान साहब के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। बहुत सी जगहों पर मैं रिकॉर्डिंग नहीं करता, बहुत सारे चेहरे नहीं दिखाते हम लोग। वजह यही होती है कि सामने एक खुददार शख्स है। बहन की आंखों में नमी थी, वो मुझे नजर आ रही। तुम्हारी आंखें ऐसी हैं, तुम्हारी आंखों में भी आंसू हैं। अरे यार, इनसे हमारी पहले भी एक मुलाकात हो चुकी है, लेकिन वो सिलसिला कुछ बन नहीं पाया। एक बहन की शादी है, एक भाई की शादी है, जिस जगह मौजूद हूँ किराए का मकान है। तो जो बहन के शौहर हैं, एक के, वो भी मजदूरी करते हैं, रंग का काम करते हैं, काम ऐसे ही है। काफ़ी दिन से इनसे मुलाकात तय होते होते हो नहीं रही थी। आज मैं आया उनके घर पर। अब उन्होंने एक ऐसी बात की, एक दफ़ा तो मैं दहल गया हूँ, लेकिन ये कि फिर मैं नॉर्मल हो गया हूँ। बात बहुत बड़ी है। नॉर्मल में दहला इसलिए हूँ कि गुर्दा देना बेचना अपने हालात से तंग आकर बहुत ख़तरनाक सूरत हाल। और मैं रिलैक्स इसलिए हो गया हूँ कि मुझे यकीन है कि मेरा खुदा कोई ना कोई रास्ता बनाएगा, ऐसा हम होने नहीं देंगे, अल्लाह करम करेगा। तो किसी ने मशवरा दिया तुम्हें कि गुर्दा बेच दो? अच्छा, दिल से खुद से सोच रहे हो? नहीं मेरे भाई, ये नहीं करना। तुम्हारी क्या ज़रूरत है? मतलब अब एक बात जहन में रखना, हमने कुछ काम ऐसे किए तो ज़रूर हैं, लेकिन हमें ऐसे भी मशवरे मिलते रहते हैं कि यार जहेज़ जो है, जहेज़ वो या तो इसकी हौसला शिकनी की जाए, लोगों को बताया जाए बेटा यहाँ से हट जाओ, यहाँ से रोशनी आ रही है ना थोड़ी, तो हौसला शिकनी की जाए जहेज़ की, कि जहेज़ देना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन हमारे माशरे में राइज है, क्योंकि बहुत से लोग कहते रहते हैं भाई जहेज़ तो गलत है, लेकिन अपने माशरे में चल रहा है भाई। हमने अपनी बहनों को भी दिया है। या तो दोनों खानदान ऐसे हो ना, सामने वाला खानदान भी ऐसा वो करे भाई हम जहेज़ नहीं लें, फिर तो चलो बंदा ना दे, ज़रूरत की चीज़ें दे दे। तो आप मतलब क्या आपके जहन में प्लान है? जो सामने हैं वो जहेज़, कितना जहेज़ दिया जाएगा, क्या चीज़ें हैं? ज़रूरत का होता है वो दिया जाता है, इतना तो देना है, देने के लाजिम करने के भी लाजिम है। नहीं देखो, लाजम करेंगे तो लाजम तो इस तरह हम सोचेंगे तो बहुत सारी चीज़ें लाजिम है, लेकिन फिर भी ज़रूरत के हिसाब से चूल्हे का सामान तो हो, चूल्हे का सामान होना चाहिए। हाँ ये तो है, ये ज़रूरी है। चूल्हे का सामान और फर्नीचर, ये दो चीज़ें बनाना आजकल लाजिम है। सोने की कोई चीज़ हो या ना हो, पर फर्नीचर आजकल बनाना लाजिम बना। ठीक है, मैं अपनी कहानी बताऊँ आपको। आप गुर्दा बेचने की बात कर रहे हैं ना, मैंने ऐसे दौर से मैं निकल कर आया हूँ यहाँ पर कि मेरा ऑपरेशन, हमारे कोई एक अब्बा कमाने वाला पूरा नहीं पड़ता था, लोगों ने कुछ मदद किया, मैं बच गया, वरना लोग तो कहते थे ये मर गया है। दाल चटनी से रोटी खाई, 18 साल मिरको खास में किराए के घर में रहे। फिर एक इलाका मुज़ाफ़ात में एक कच्ची बस्ती में 10,000 रुपये देकर एक मकान लिया, वहाँ केसेस हो गए। मेरे अपना जिस मकान में मैं रहता हूँ, हम सब भाइयों का, अब्बा का मुश्तरका मकान है। मेरे दिल में भी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं अपना ज़ाती, अगर कोई मुझसे पूछता आज से 10 साल पहले, तो मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरा ज़ाती घर। ठीक है, अभी मेरा घर मुश्तरका है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने बच्चों को अपना ज़ाती घर दे जाऊँ, लेकिन उसके लिए मैं गुर्दा नहीं बेचूंगा ना यार। स्ट्रगल करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। मैं कोई भी मदद ना कर पाऊँ, इसीलिए मैंने यही सोचा कि अपनी चीज़ तो
नहीं नहीं यार, ये नहीं मेरे भाई, नहीं, ये मत सोचो। जान है तो जहान है, शादी भी हो जाएगी, घर भी बन जाएगा, लेकिन अगर आपकी जान ही नहीं रहेगी तो मेरे भाई ये बना बनाया भी किसी काम का, ये तो किसी काम नहीं आएगा। मैं सोचता हूँ मेरे घर वाले खुश हों, भाई खुश हों, बहन की शादी हो जाए, माँ खुश रहे। नहीं खुश रहेगा कोई, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, कोई खुश नहीं रहेगा। आप गुर्दा बेच देंगे, खुश नहीं। अगर कोई खुश रहे भी मेरे भाई, आप अगर सेहतमंद रहोगे तो आप उनका ख्याल रख पाओगे। आपका एक किडनी, अल्लाह माफ करे, पहले तो है ही ये इनलीगल, लेकिन ये है कि गैर कानूनी चीज है, उसके बाद कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाए, आपके दूसरे किडनी में कोई इश्यू हो जाए, आप तो जान से चले जाएंगे मेरे भाई। ना नतीब भाई, ये नहीं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं हीराबाद से रिकॉर्डिंग करके गया हूँ, डॉक्टर मोहनी साहिबा की क्लिनिक आपको बाहर से भी दिखाई। बहुत सारे हमारे ऐसे यूट्यूब व्यूवर हैं, वो कहते हैं हम इनके पेशेंट हैं। ऐसे ही हमारी एक बहन है, वो खुद तो कभी डॉक्टर मोहनी साहिबा से नहीं मिली, लेकिन उनकी वालदा उनके पास आती रही हैं एज ए पेशेंट, वो उन्हें जानती थी। तो आज मैं उनके क्लिनिक में आया हूँ हीराबाद में ये, और डॉक्टर मोहनी साहिबा नहीं, लेकिन उनकी जो बहू हैं वो खुद भी डॉक्टर हैं। उनके चैम्बर में मैं आ चुका हूँ। तो डॉक्टर मोहनी साहिबा से फिर किसी दिन मुलाकात करेंगे। उनकी बहुत से कुछ यादें हमने शेयर की हैं उनकी, कि इस तरह से लोग उन्हें याद करते हैं आज भी, जो उनके पेशेंट रहे। 73 में डॉक्टर मोहनी साहिबा मीरपुर खास में आई थी, और मुझे जहाँ जाना था कि उनकी वालदा यहाँ आया करती थी, और वो मीरपुर खास का जहाँ से आगाज़ होता है, जहाँ एक बलोच बस्ती थी, तो वहाँ कहीं क्लिनिक किया करती थी। अब इस बात की कंफर्मेशन तो डॉक्टर मोहनी साहिबा खुद कर सकती हैं, एजड हो चुकी हैं, तकरीबन कोई 70-80 साल के करीब उनकी उम्र है। जब उनसे मुलाकात हो, उनकी कोई पिक्चर मैं यहाँ ढूंढता हूँ, मुझे मिल जाए तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। डॉक्टर साहिबा, हेलो। तो ये डॉक्टर मोहनी साहिबा की पिक्चर है। डॉक्टर, हाँ ये बहू है, तो ये है खुद डॉक्टर मोहनी साहिबा, ठीक है। तो ये पस मंज़र में डॉक्टर मोहनी साहिबा का क्लिनिक, यहाँ से मैं गुजर के बहुत बार गया हूँ ना, तो आज अंदर पहली बार गया हूँ, लेकिन बस बदकिस्मती कि डॉक्टर साहिबा से मुलाकात नहीं हो पाई। तो फिर किस दिन आएंगे, डॉक्टर मोहनी साहिबा से मुलाकात करेंगे, और वो लोकेशन जहाँ हमारी बहन हमें भेजना चाह रही, वहाँ है क्या असल में। वहाँ उनके बकौल के उनके ज़माने में वहाँ कुछ बलोच ख़ानदान रिहाइश पजीर थे, उनकी बस्ती थी, तो वो सिंधी एम्ब्रॉयडरी करती थी, कढ़ाई रल्ली बनाना। तो वहाँ से उन्होंने कहा है कि वो, हमारी बहन कहती है कि हमने वहाँ से कुछ ख़रीदा हुआ भी है, वो रल्लियाँ या वो सिंधी एम्ब्रॉयडरी, जो आज तक उनके पास, उनमें से कुछ चीज़ें आज भी मौजूद हैं बकौल उनके। उन्होंने कभी बाज़ार से ये हैंडमेड काम नहीं ख़रीदा, मैंने डायरेक्ट उनसे ख़रीदा हुआ है, तो वो आज भी मेरे पास महफूज है। तो डॉक्टर साहिबा से मिलने के बाद उस इलाके की लोकेशन वाज़े हो जाए, तो फिर जाकर वहाँ उनका ये कहना है कि क्या हम उनको कुछ मदद फराहम कर सकते हैं। मतलब वो बहुत मेहनत करती हैं, वो ख़वातीन, हाथों से कढ़ाई, उनके फ्रेम वो इतने ज़्यादा महंगे नहीं हैं, तो वो कुछ उन्हें फ़राहम कर दिए जाएँ ताकि वो उनको रोज़ी अपनी कमाने में कुछ आसानी हो जाए। तो चलें, कोशिश करते हैं, आज नहीं तो फिर किसी दिन वहाँ पहुँचते हैं। तो मेरे मोहतरम व्यूवर्स, वही सिलसिला हमारा कि लोगों को अपनी पुरानी यादों से जोड़ना। डॉक्टर मोहनी साहिबा की क्लिनिक से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। ये है अहमदानी कॉलोनी नंबर 2, इसहाक कॉलोनी भी इसे कहते हैं। हमारे एक व्यूवर हैं मजहर कुरैशी भाई, कराची में बेस्ड हैं, वो यहाँ रहकर गए हैं। उन्होंने अपना एड्रेस मुझे भेजा था, और उन्होंने कहा था यार अगर हो सके तो लालू परचून वाले भाई, यूनुस भाई, तो 2 लोग तो हमने ढूंढ लिए हैं, जिनमें से यूनुस भाई हमें मिल भी गए, उनके एक और दोस्त भी मिल गए हमें, वो इत्तफाक से मेरे साथी थे, मुश्तबा साहब, वो आप उन्हें अक्सर देखते रहते हैं। तो ये पीछे जो दुकान है, ये लालू परचून वाले भाई की दुकान है, और इस तरफ एक छोटा सा पार्क है तिकोना, और पीछे कहीं उनका घर है। तो यूनुस भाई हमारे साथ हैं, तो चलते हैं। आ जाए यूनुस भाई, इधर आ जाए। तो यूनुस भाई वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं, खैरियत से? अल्लाह का बड़ा करम है, एहसान है, शुक्र है मालिक का। तो मजहर भाई को जानते हैं? जी हाँ, बिल्कुल जानते थे, हमारे पुराने साथियों में, हमारे पड़ोसी हैं और रह चुके हैं, बहुत अच्छे आदमी थे, बड़ी याद आती है उनकी हमारे को। नहीं थे, नहीं मतलब अभी भी हैं? अभी भी हैं, बड़ी याद आती है, मतलब मेरे पे नंबर नहीं है, अच्छा। पर लालू भाई के पास नंबर है, उनका रब्ता रहता है उनका,
उनसे टच में रहते हैं। बट मेरे तो मज़हर भाई, मेरे व्हाट्सएप पे मुझसे भी रब्ता कर लीजिएगा, यूनुस भाई से भी बात करवा देंगे पर्सनली आपकी। तो यूनुस भाई अभी आपका घर दिखाएंगे हमें। आ जाएं यूनुस भाई, दिखाएं, आ जाएं मुस्तफा साहब, आप भी आ जाएं, क्योंकि मज़हर भाई, मुस्तफा साहब कहते हैं कि मैं भी मज़हर भाई को जानता हूँ। भाई कैसे जानते हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम जी। मज़हर भाई को मैं यूँ जानता हूँ कि मुझे याद है कि मज़हर भाई का किसी टाइम में मेडिकल स्टोर भी हुआ करता था। तो मेहर सनमा पे जहाँ महबूब भाई नाई की जो शॉप है इनकी, यहीं पे इनका मेडिकल स्टोर होता था। मुझे याद पड़ रहा था, मैंने भाई से कंफर्म किया, मैंने ये वो तो नहीं है मज़हर भाई जिनका मेडिकल स्टोर हुआ करता था? और हमीदपुरा कॉलोनी में भी कभी इनका मेडिकल स्टोर हुआ करता था। इन्होंने कहा ये बिल्कुल वही है। तो फिर मुझे भी थोड़ा सा इश्तियाक हुआ, मैं यार मैं भी क्यों ना उनसे बात कर लूँ, क्योंकि छोटी मोटी हमारी भी उनसे यादें वाबस्ता है। मिलना जुलना होता था, आते जाते सलाम दुआ भी होती थी। तो मज़हर भाई अगर आप मुझे देख रहे हैं तो यकीनन आप मुझे पहचान गए होंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा सलाम हुआ। तो मज़हर भाई ये इत्तेफाक से हमें, हालांकि मेरे साथ ही होते हैं, पता नहीं। आ जाएं आ जाएं आ जाएं। मज़हर भाई जहाँ रह कर गए हैं वो हमें दिखाएंगे यूनुस भाई। ये अभी मैंने समझो ये बनवा लिया मकान। ये पहले मेरा कच्चा हुआ करता था। आपका? हाँ, ये मेरा मकान था, ये कच्चा हुआ करता था। ये मज़हर भाई का मकान है। अच्छा अच्छा, ये मज़हर भाई का है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा अच्छा, सही 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 सही, ठीक 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 ठीक, सही 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 सही। तो मज़हर भाई पस मंजर में आपका ही घर है। अब यहाँ कोई और लोग रहते होंगे? यानी करालू भाई है वो दूसरे। अच्छा, नहीं ये मज़हर भाई वाले घर में तो वो बेच दिया उन्होंने। अच्छा अच्छा, सामने वाले थे, आइए अच्छा अच्छा, अपना कपूर भी आने वाले हामिद अच्छा, वाले उन्होंने खरीदा। उनके वाली साहब को हामिद है, सही हामिद भाई उनके वाली साहब को दिया। ठीक 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 ठीक। उनकी शादियों में। तो ये पार्क था उस वक्त भी? हाँ ये पार्क था, मगर ये ग्रिल नहीं थी। अच्छा, ये मैदान था। अच्छा, खाली मैदान। हाँ ये मैदान था। अभी जो है ना ये थोड़ा सा इसको पार्क बनाया, इसको यूनुस भाई इसको थोड़ा मेहनत करे ना। हाँ ये तो भाई गवर्नमेंट के ऊपर। हाँ गवर्नमेंट थोड़ा उनको कहें, हम भी कहेंगे, हम भी कहते हैं कि इसको थोड़ा ना ग्रिल और मजबूत करके तवज्जो करे इसको। और भी पार्क बन चुके हैं, पर हाँ। यही पता नहीं किस तरीके से किस बना पर रह गया। बस कोशिश हम भी करेंगे, आप भी आवाज उठाएं थोड़ा। जो अभी मेयर आए हैं ना, जो अभी जो मेयर आए उन्हें कहें, जान पहचान भी है थोड़ी बहुत उनसे, उनको कहें कि भाई इसको थोड़ा डेवलप करें। इंशाल्लाह कहेंगे। दोनों अच्छे आदमी है, मेयर दोनों अच्छे। बल्कि मेयर तो आपकी बिरादरी के। हाँ वो भी है बिरादरी के, पर डिप्टी मेयर है अपना जुनेद भाई यहाँ से। चलें ठीक है यूनुस भाई, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, आपने हमें थोड़ा वक्त दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो पार्क और पार्क के साथ सामने वाले घर, ये घर नए बन गए हैं ना। सामने आपको ये सुनारे का, वो शहीद सुनारे के नाम से, और वो सामने वाला कार्नर वाला वो भी पुराना मकान था कहते हैं, इसमें कभी कोई असरात भी थे। तो बहरहाल ये सब नए बन गए हैं। तो आपका घर तो ये सामने था, और उसके इस तरफ ये लालू भाई की दुकान, और ये घर तो अभी रिकन्स्ट्रक्ट हो रहा है। तो इस तरह की सूरत हाल है ये हमदानी कॉलोनी नंबर 2, और मुझे अब यहाँ से कहीं और जाना है। मैं एक ऐसे इलाके में मौजूद हूँ, ये इलाका सारा ही ऐसे लोगों पर मुश्तमिल है जो कि मजदूर पेशा है, अमूमन भट्टों पे लोग काम करते हैं। बस ये कि वो बारिश हो गई, काम बंद हो गया, मुंशियों ने पैसे नहीं दिए, बहुत सारी परेशानियाँ। तो एक शख्स हमें मिले थे 2 दिन पहले, आपने देखा होगा, जो कि किसी का ठेला चला रहे हैं और वो कुछ पैसे उसमें से माइनस कर लेता है, तो बचत उसमें बहुत कम होती है, घर का खर्च चलाना मुश्किल है। तो वो कुछ ठेला चलाते हैं, कभी बच्चों के गुब्बारे और इस तरह की चीज़ें बेचते हैं। आ जाएं, घर भी देख लें। बस बारिश का पानी तो यहाँ खड़ा हो गया होगा, है ना? हाँ, बारिश का पानी यहाँ खड़ा हो गया। तो ये घर है, हवा खुली लग रही है, दीवारें नहीं है ना। दीवारें नहीं है। तो कमरा आपका ये वो कमरा अच्छा छपरा बनाया हुआ है। मेरा भाई चला गया, मैंने इधर बैठ गया। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कि ये घर है आपका सारा, और वो छपरा बना हुआ है। छपरा था मेरे भाई का, तो मैंने इधर बनाया हुआ। अच्छा अच्छा, मेरे भाई चले गए, मैंने उधर बना लिया। चलो मेरे भाई, ठेले की मैंने आपसे जुबान की थी 2 दिन पहले, आप ठेला खरीद के लाएं, पैसे मैं आपको देता हूँ, ठीक है? आप ठेला खरीद के लाएं, और अपने ठेले के ऊपर अगर तो आपने रोटी बेचनी है तो भी ठीक है, अगर आप कुछ और बेचना चाहते हैं उस पर गुब्बारे भी साथ ही रख लें भले, ठीक है? जब नहीं लगता मेरा। अच्छा अच्छा
अच्छा, वो उसमें इतनी बचत नहीं है। नहीं नहीं मेरे को इसमें कितने पैसे बना लेते इसमें बन जाता है 300-400 बढ़ते जा रही है। 300-400 बच जाते जी। हैं। 300-400 में तो गुजारा नहीं होता। ज़्यादा नहीं होता इस वजह से तो मैंने आपको बोला। अच्छा, कोई एक मशवरा दूं, ये मेन पूड़ी खाना भी बंद। नहीं छालिया है मैंने। अच्छा, छालिया खाते हैं। कोशिश करें ये मेन पूड़ी वगैरह मत खाएं। नहीं ये छालिया मैंने अभी रखी है। चलें चलें चलें, ठीक है। तो कितने पैसे बताया था आपने ठेले के लिए? तो 10 मांग रहा हूँ 12। अच्छा, हैदराबाद में 12 है मेरे। 12,000 का आप बता रहे हैं। जी 13 दे देता हूँ मैं आपको, ठीक है। क्योंकि उसके बाद ये होगा, मैं ये आपके लिए 13,000 लेकर आया था अभी घर से। उसमें ये होगा कि आप ठेला लगाते हैं ना, अगर उस पर आप कोई फ्रूट का, मेरा मशवरा होगा ना रखिएगा, जैसे आलू प्याज टाइप इस तरह की चीज़ें, क्योंकि वो 2-4 दिन रुक जाती हैं। फ्रूट ख़राब होने का खतरा है, तो उसमें नुकसान होने का। जब आप एक्सपीरियंस हो जाए फिर आप भले उसमें फ्रूट आपकी जो दिल करे वो आप लगा लीजिए, ठीक है ना। ये पैसे एक अमानत के तौर पर हैं, मुझे इसलिए कि आप ठेला लगाएंगे तो अमानत वसूल हो जाएगी, और उससे अगर आप इन पैसों से ज़्यादा पैसे कमाएंगे तो खुशी होगी, आपके बच्चे भी खुश रहेंगे, आप भी अपना घर वर भी बना पाएंगे, मेहनत करेंगे, ठीक है। तो ये कब लाएंगे आप? ये मैं लेके आऊँगा जी में जुम्मे को। आज क्या दिन है? बुध है? नहीं, मंगल आज पीर है, मंगल बुध, यानी कि जुम्मे वाले दिन मैं आपके पास जुम्मे वाले दिन शाम को, ये हफ्ते वाले दिन आऊँगा, मैं आपका ज़ाती ठेला देखूंगा। चलें, डन, ठीक है। और ये हमारा गवाह एक तो वीडियो है और दूसरा अल्लाह है, ठीक है। बहुत शुक्रिया। तो नहीं, चाय वाय कुछ नहीं मेरे भाई, किसी की मैं कहता हूँ इससे बड़ी खुशी है ही नहीं कि कोई शख्स अपना कारोबार कर ले, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। तो खुशी होगी जब ये शख्स स्टेबल हो जाएगा, अपने कारोबार अपनी मर्जी से अपना काम करेगा। इस बच्चे की स्टोरी भी मुझसे मिलती जुलती है। मैंने किसी वीडियो में जिक्र किया था कि मैं 10-12 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ। घर के हालात कुछ ऐसे थे, नवाब खान साहब के बेटे हैं ये, और 2014-15 से माँ बाप दोनों ही बीमार। इसकी उम्र अभी 20 साल, इसकी उम्र 21वें साल में लगा है। आप सोच सकते हैं कि 14-15 साल की उम्र से पेरेंट्स अगर माँ बाप बीमार हों तो कितनी मुश्किल से फिर वो ज़िंदगी। अच्छा, इस बच्चे के अंदर मैंने खासियत देखी कि ये अपनी अम्मा को लेके कराची भी जा रहा है, अब्बा को लेके हॉस्पिटल भी जा रहा है, फिर काम के लिए वक्त निकालना, हर दूसरे तीसरे दिन तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाती थी, डायलिसिस के लिए लेके जाना। और वो मुझे बता रहा बच्चा कि मैंने कोशिश की कि यार किस तरह से ये सब कुछ बच जाए, लेकिन एक इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है, बाकी खुदा के हाथ में है सब कुछ। अली शेर, बस जो मंजूर था खुदा को वो तो हो गया, उसमें तो इंसान कुछ नहीं कर सकता। कोशिशें आपने भरपूर की, मुझे पता है कि आप जिस तरह से लेके इतनी छोटी उम्र में भाग दौड़ करते रहे आप, और बस लगी मर्जी क्या कर सकता, हाँ, कोशिश कर सकता है। बाकी मुझे वो याद है तुम्हारी अम्मा की बात, वो उन्होंने कहा था कि मेरा बच्चा भी अपना कारोबार करे, तो इंशाल्लाह मैं तुम्हारे साथ हूँ। बल्कि सिर्फ मैं ही साथ नहीं हूँ, अल्लाह की मदद भी शामिल है, फिर कुछ लोग हैं हमारे साथ ऐसे, ठीक है ना, जो इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे हमें। और आपका अपना काम तो माशाल्लाह इंशाल्लाह वो डन होगा। अब जैसे ही आप फारिग होंगे, ठीक है ना, तो अल्लाह ताला आपके साथ सब्र के मामलात करेगा इंशाल्लाह। तो मुझे खुशी होगी उस दिन जिस दिन तुम्हारी अम्मा की वो बात पूरी होगी कि मेरे बच्चे का अपना काम होगा, तो इंशाल्लाह, ठीक है। तो जैसे ही हो ये सब कुछ, और उसके बाद जो है वो अपनी दुकान खोलने की तरफ तवज्जो दो, तो इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा, ठीक है। तो थैंक यू, बहुत शुक्रिया मेरे तमाम व्यूअर्स। बाज़ औक़ात इतनी खुशी होती है कि सीना चौड़ा हो जाता है। कहीं बात हो रही थी, वो हमारे अनीस भाई हैं, अमेरिका से होते हैं, वो मुझे कहते हैं कि यार बच्चों को थोड़े अच्छे कपड़े पहनाया करो, कॉन्फिडेंस आता है। इसमें कोई शक नहीं, बहुत सारे मामलात इससे पहले भी मैं देखता रहूँगा, लेकिन शायद मेरे पास अपने ही पैसे नहीं होते होंगे तो मैं किसी को क्या कर सकता हूँ। मैं शायद उतनी संजीदगी से कभी सुना नहीं, या कभी वो कुछ कर नहीं सकते, तो लाचारगी और बेचारगी से आगे चल गई। और आज अल्लाह का इतना करम है कि ऐसे मेहरबान लोग हमारे साथ शामिल हैं कि सर आप सोच सकते हैं कि कितनी खुशी का एहसास होता है। लाचारगी और बेचारगियाँ मैंने देखी हैं, सदियों सालों देखी हैं, सदियों कह रहा हूँ, वो एक साल भी सदियों जैसे ही होता था, तो वो सब देखी हैं। तो उसके बाद अब एहसास होता है कि यार हमारे हाथों से अगर किसी को कुछ हेल्प आउट होता है तो उसे कितना अच्छा फील होता होगा कि यार मैं तन्हा नहीं, यार मैं अकेला नहीं, मेरा अल्लाह मेरे साथ है, और लोग हैं ऐसे जो कि लोगों को ऊपर उठाना चाहते हैं। तो बस बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। फर्दन नाम तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ये हमारे ओवरसीज़ जितने भी पाकिस्तानी हैं, अमेरिका में, यूके में, जर्मनी में,
आपका सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे और किसी की ज़िंदगी में जो तब्दीलियाँ आती हैं ये याद रखेंगे, ये सब लोग याद रखेंगे जिनमें दर्द होगा कि यार मुश्किल वक्तों में हमें किसी ने सहारा दिया था, और अल्लाह ताला इन सबको इस काबिल करे कि ये लोगों को आगे सहारा देने वाला। बहुत शुक्रिया, कल मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है, बहुत शुक्रिया।